दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत और शांत शहर धर्मशाला में। धर्मशाला जो कि धौलाधार की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक बेहद सुंदर हिल स्टेशन है। ये वे शहर है जो अपने कुदरती नज़ारों, सुहावने मौसम और हिमाचली और तिब्बती जायकों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। और आज मेरी कोशिश रहेगी धर्मशाला के हर रंग से आपको रूबरू करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे धर्मशाला के टूर की। तो जनाब, अपनी पहली मंजिल पर मैं पहुंच चुका हूं जायकों की शुरुआत करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो धर्मशाला का मौसम है वो हर पल बदलता है। अभी 5 मिनट पहले धूप निकली हुई थी और अभी आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं बादल जो हैं वो आ चुके हैं। देवदार वृक्ष के नीचे अमेजिंग वाइब है। और इस सफ़र में मेरा साथ देने जा रहे हैं धर्मशाला से मेरे दोस्त बलविंदर सिंह चावला जी। भाजी सत श्री अकाल। जी तो पंजाबी भाई हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सालों से यहीं जुड़े हुए हैं। और बहुत बहुत वेलकम है साढ़े धर्मशाला शहर में सर। थैंक यू सो मच। और सर बता रहे थे कि यहाँ पर भागसू फास्ट फूड एंड बेकर्स हैं, लोकल्स की पसंद है। यहाँ नाश्ता खाया जाता है, लंच खाया जाता है, मीठा खाया जाता है। आसान भाषा में बोलूँ तो लोकल्स की ये पहली पसंद है। और आप देख सकते हैं लोकल्स अंदर जा रहे हैं और पाजी भूख लगी हुई है। चलें जी, हमला करें। हाँ दीपक जी आइए, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मैक्सिमम आपको यहाँ मिलेंगे। चलिए जी। आज बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। तो बहुत तारीफ सुनी थी कि धर्मशाला में जाकर दुकान पर जरूर जाइएगा। और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ तो बहुत आइटम मिलती है। छोले भटूरे खाओ, मोमो खाओ, डोसा खाओ, हाँ, जलेबी खाओ। और कितना पुराना है सर ये? ये 20 से 25 साल पुराना है। तो आइए अंदर बैठते हैं और पहला जायका चखते हैं। चलिए जी। थैंक यू जी। वाह, तो ये आ गया जी हमारा मसाला डोसा, साथ में आगे गुलाब जामुन और साथ में आगे भटूरे। अच्छा, इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ जी। एक प्लेट में 2 भटूरे हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के, साथ में छोले हैं, साथ में 2 तरह की चटनी है, बूंदी रायता है, और ये क्या है पाजी? आलू। ये आलू है सर, आलू चाट है बेसिकली। अरे वाह। तो बाबूजी जो बाहर बैठे हुए थे, हालांकि ऑर्डर मैंने इसका किया था, उनका कहना था भाई जलेबी हमारी ज़रूर खाइएगा, तो वो भी खाते हैं। इधर आइए, बाइट लेते हैं जी हम। चलिए जी। भाई भटूरा बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ अच्छी और डिफरेंट मेरे को लग रही है, इनकी ना छोलों में एक खास बात है। ये ब्लैक ब्लैक देखिए, जो मेथरे होते हैं ना, उसको फ्राई करके इसमें डाला है। चाहे वो आलू की चाट है, चाहे ये है, और इसी का सारा जादू है जो टेस्ट को एनहांस कर रहा है। स्वाद अच्छा है। दीपक जी चटनी भी आप इंजॉय करिए। मिक्स है। डोसा कैसा है बाजी? डोसा भी देखो फुल स्टफ्ड है। और अब लेते हैं जी जलेबी। जलेबी काफ़ी थिन है, क्रिस्पी भी है। जलेबी अच्छी है। और ये आ गया जी गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन जो यहाँ पर है राउंड नहीं है जैसा गोल होता है, ये लंबे आकार में है। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, मैंने भटूरा खाया, सही लगा। गुलाब जामुन खाया है, वो भी बेस्ट लगा है। डोसा मैंने नहीं खाया, पाजी ने खाया, वो बहुत बढ़िया, वो भी बहुत बढ़िया है। जलेबी अच्छी है। तो कुल मिलाकर एक डिसेंट सा प्लेस है, फैमिली रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, जो मर्जी बोल सकते हैं। प्राइसेस बहुत हाई नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, जेन्युइन है। चलिए इसे ख़त्म करता हूँ और पाजी के साथ घूमता हूँ धर्मशाला। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं कॉलेज रोड पर। और कॉलेज रोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरे ठीक पीछे धर्मशाला का सबसे पुराना और फेमस कॉलेज है। और सर कितना पुराना है ये कॉलेज? सर ये 1912 मतलब 1912 तो स्टैब्लिश हुआ सीगा। 100 साल से ज़्यादा होगा। हाँ, तो मतलब ये काफ़ी पुराना है, मतलब हिस्टोरिकल है, मतलब हिस्टोरिकल है बिल्डिंग में। अच्छा, ये तो बात हुई कॉलेज की। इसी कॉलेज के ठीक सामने एक कार्ट लगती है जिसका नाम है ओम भैया का स्पेशल बर्गर। और दीवानगी क्या है ये आप चेक कर सकते हैं। तो भाई साहब, जो मैं देख पा रहा हूँ, तवा है, तवे के ऊपर टिक्की है आलू की, साथ में बन है, पीतल का पतीला है। और भैया जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो ओम आप ही को बुलाते हैं जी? हाँ जी बिल्कुल बुलाते हैं। तो ओम भैया जी, बहुत दीवानगी है, मैं देख रहा हूँ। बच्चे तो बहुत आ रहे हैं आपके पास। सामने ही है, मेरे सामने है जी, बसेस रुक रही हैं यहाँ पर।
तो बर्गर किसे बोला जाता है जी? इसको बर्गर टू कुलचा है ये। बर्गर प्लस कुलचा है ये। बन लिया जाता है, उसे काटा जाता है, आलू की टिक्की फ्राई किया जाता है और इसी के बीच में छोले जी। छोले टू टिक्की दोनों मिक्स होते हैं। छोले और टिक्की मिक्स होते हैं, प्याज ऊपर से होता है। 30 साल हो चुके हैं जी ओम जी को कॉलेज रोड के ऊपर पूरे धर्मशाला को ये स्पेशल बर्गर खिलाते हुए। और भैया जी अब खिला दीजिए हमें। बस खिला रहा हूँ। हालांकि रश बहुत है और मेरे को लग रहा है कि टाइम थोड़ा यहाँ पर लगेगा। दाएं बाएं आगे पीछे जिधर भी हैं वो बच्चे हैं और खैर हम भी खाकर ही जाते हैं जी ओम जी का स्पेशल बर्गर। ये कटिंग वाला है? ये कटिंग बर्गर सर। इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, खाने में थोड़ा वो रहता है, डिफरेंट रहता है। अच्छा, इन्होंने बन लिया, टिक्की ली, उसको बीच में काट दिया, छोटे पीसेस कर दिए और 2 तरह की चटनी आ गई। और ये क्या जी? छोले। वाह। और एक तरह का हैवी मील मैं बोल सकता। अरे वाह, ऊपर से आ गया नींबू। इसे भी बर्गर ही बोला जाता है जी? इसको कटिंग बर्गर बोला जाता है। कटिंग बर्गर बोला जाता है। और दही आ गया जी। आप क्या खाओगे सर? और ये रेडी हो चुका है जी ओम जी का कटिंग वाला बर्गर। और कीमत कितनी है जी इसकी? इसकी 50 होती है सर। और कितने से कितने होते हैं आप यहाँ पर? टाइमिंग कितने से कितने? 11 साढ़े 5। ये पहली बार है कि मैं बर्गर खा रहा हूँ और जो बर्गर है इस तरह से खा रहा हूँ, मतलब कटिंग वाला बर्गर है। ये पहली बार है ऐसा बर्गर। मैं सोच रहा था जब ओम जी काट रहे थे ये तो बन टिक्की बन रही है, लेकिन उसमें छोले मिलाए, चटनी मिलाई, हल्की सी मिर्च मिलाई और नाम ठीक है, इन्होंने कटिंग वाला बर्गर दे दिया, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब चटपटा है, तीखा है और एक फुल मील है जो मेरे को लग रहा है। और यही कारण है बच्चे आते हैं, दोपहर का खाना मेरे को लगता है कि बस बच्चों का यही है। तो ये कैसा है जी? बढ़िया जी। अभी ये भी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वाह। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं, चलते हैं भैया के साथ दूसरी मंजिल की तरफ। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में। ये दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जितने भी स्टेडियम हैं क्रिकेट के, उनमें से वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम है। और इसका कारण है, आप देखेंगे इसके चारों तरफ धौलाधार की पहाड़ियां हैं, उनके बीच में ये घिरा हुआ है या उनकी गोद में बसा हुआ है। और यहाँ पर T20 मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और जब नॉर्मल डेज रहते हैं तो स्पेशली टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ये एक तरह का साइट सीइंग बन चुका है आज के समय में धर्मशाला में। और पाजी टोटल कितनी कैपेसिटी है? हाँ दीपक जी, मोर देन 20,000 कैपेसिटी है ग्राउंड की। और आपने देखा यहाँ पर क्रिकेट हाँ मैच? जी, मैं काफ़ी मैचेस देखे हैं दीपक जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने धोनी जी को भी देखा है, रोहित शर्मा जी को देखा है, अपने जितने भी यंगस्टर हैं सारे प्लेयर, IPL के प्लेयर्स हैं उनको देखा है, तो हम सभी को देखा है यहाँ पे। सच में मतलब अमेजिंग है इन कुर्सियों के ऊपर बैठकर, और दिल कर रहा है कि यहाँ पर बैठे रहें और सामने से धौलाधार की पहाड़ियाँ और हरा भरा क्रिकेट का ये मैदान दिखता रहे। दोस्तों स्टेडियम से जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, बहुत से फूड स्टॉल हैं यहाँ पर और एक ऐसे ही दीदी हैं जो यहाँ पर मैगी खिलाते हैं। और मैं जब यहाँ पर पहुँचा और मेरे को पता लगा कि इनकी मैगी बहुत खास है। दीदी कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप सुनाओ कैसे हो? ऑल गुड। तो कितनी तरह की मैगी होती है? सिंपल एक ही तरह की है? ये वेज मैगी है, हाँ। सिंपल मैगी है सर। तो ये कौन सी अभी बन रही है? ये सिंपल है सर। ये सिंपल बन रही है। और क्या प्राइस रहता है इसका? 50 सर। 50 रुपये रहते हैं। और कितने से कितने होते हैं आप यहाँ पर? टाइमिंग्स जो कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पर? सर 8 बजे सुबह आते हैं ना, हाँ। और 5:30 बजे तक। तो रोज इतना रश रहता है या सैटरडे संडे को ज़्यादा रहता है सर संडे, टूरिस्टों का? संडे को होता है ज़्यादा। संडे को होता है। तो आपने कभी देखा है विराट कोहली को
MS नहीं धोनी सर, को सर, यहाँ से अभी तो- गुजरते हुए? अभी तो नहीं नहीं देखा। देखा सर। अभी नहीं आए सर तो यहाँ यहीं पे। से गुजरते होंगे वो सारे, हाँ जी है ना सर, हाँ जी, प्लेयर्स? हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैगी बन रही है, मैगी खाते हैं और चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं धर्मशाला के वॉर मेमोरियल में और म्यूज़ियम में, और ये ट्रिब्यूट करता है उन सभी शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश की खातिर, भारत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ पर म्यूज़ियम भी बना हुआ है अलग से, और जैसे ही आप दाखिल होते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत से जो देवदार के वृक्ष हैं वो चारों तरफ हैं, और एक गार्डन बना हुआ है, बहुत से स्टैचूज़ बने हुए हैं। जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं, नतमस्तक होते हैं और नमन करते हैं शहीदों को। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और पालमपुर दो ऐसे शहर हैं जहां पर आपको बहुत से चाय के बागान मिलेंगे जिन्हें टी गार्डन्स बोला जाता है। इन टी गार्डन्स की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में हुई थी। यहाँ पर ख़ास किस्म की चाय है वो पाई जाती है जिसकी जो खुशबू है वो हल्की रहती है और स्वाद बहुत कमाल का होता है। और इस समय भैया मेरे को लेकर आए हैं हिमालयन ब्रू का जो फैक्ट्री आउटलेट है वहाँ पर लेकर आए हैं, जहाँ पर गार्डन्स भी हैं और इसके साथ साथ मेरे सामने फैक्ट्री आउटलेट भी है जहाँ पर आकर लोग सेल्फी तो लेते हैं और चाय के बारे में भी जानते हैं। तो आइए हम भी चाय का जायका लीजिए। जायका लेते हैं। चलिए। तो मैंने जो ट्राई किया था वो किया था यहाँ पर आइस टी कांगड़ा ज़ीरा मसाला। आपका कौन सा था? मैंगो था। हाँ, हिमालयन मैंगो। हाँ, तो ट्राई कर सकते हैं आप। ज़्यादातर लोग तो जैसा मैंने आपको बताया पिक्चर्स करने के लिए आते हैं, और अगर आप इनकी फैक्ट्री देखना चाहते हैं तो 35 किलोमीटर यहाँ से दूर है वो। तो बढ़िया लगा। सबसे ख़ास है यहाँ का मौसम, और मौसम हर पल यहाँ पर बदलता है। और बारिश होगी कि नहीं होगी? हाँ, देखो क्लाउड आ गए हैं और क्लाउड आ होप है चुके कि हैं। शायद आ जाए। चलिए चीयर्स पाजी। चीयर्स चीयर्स। दोस्तों अभी हम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं धर्मशाला के बहुत ही प्राचीन मंदिर में, जिसका नाम है श्री दुर्गा माता कुनाल पत्थर मंदिर। और कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर माता सती जी का जो कपाल था वो गिरा था, और बहुत प्राचीन है, बहुत मान्यता है। और जो शक्तिपीठ मंदिर हैं पूरे भारत में, उनमें से भैया बता रहे थे ये एक मंदिर है। तो आइए दर्शन करते हैं। चलिए। जनाब धर्मशाला में आओ और तिप्ती फूड ना खाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम हैं मैक्सिमस मॉल के पास है। सिस्टर आपका नाम जान सकता हूँ मैं? जी मेरा नाम सृष्टि छेत्री है। और ये कितना पुराना स्टॉल है आपका? ये स्टॉल बहुत ही पुराना है। ये स्टॉल को लगभग 8 साल हो गए हैं। जो हमारे यहाँ के मोमोज है अब काफ़ी फेमस हो चुके हैं। और तो मैं देख रहा हूँ लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लोकल्स बहुत आ रहे हैं। तो ऐसी क्या दीवानगी है इसमें? जी हमारे काफ़ी कस्टमर्स लोकल भी हैं, और स्पेशली जो बाहर से लोग आते हैं हाँ। वो यहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो हमेशा यही रिव्यू देते हैं कि उन्होंने ऐसा टेस्ट कभी उनको मिला नहीं। तो बहुत दूर दूर से, जम्मू से, नोएडा से और पुणे से, पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। नेपाल से भी हमारे कुछ कस्टमर्स हैं
जो जिनके मोमोज बहुत फेवरेट है। ये अभी क्या कर रहे हो आप? जी ये पनीर मोमोज है हमारे। ये हमारा वेज का स्टफिंग है और ये हमारा पनीर का स्टफिंग है जी। हम लोग बिल्कुल एकदम फ्रेश मोमोज बनाते हैं और हम लोग वेज और पनीर मिक्स नहीं करते हैं। अगर पनीर मोमोज हम लोगों ने बोला है तो हम लोग पनीर ही सर्व करते हैं और वेज में हम सिर्फ कैबेज और अनियन वाला सर्व करते हैं। इसमें कौन से अभी मोमोज? ये वेज है और ये पनीर है। ये वाले पनीर है। ये देखिए तो भाई साहब बिल्कुल लाइव मेकिंग हो रही है। और नॉन वेज का जो होता है वो बिल्कुल सेपरेट रहता है? जी बिल्कुल। हमारे बहुत सारे कस्टमर वेजिटेरियंस हैं तो हम लोग नॉन वेज बिल्कुल मिक्स नहीं करते हैं। बनाने वाले भी अलग रहते हैं और बांटने वाले भी अलग रहते हैं। बर्तन भी बिल्कुल अलग है, चटनी का और ये स्टीमर नॉन वेज का पूरा अलग है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। चलिए सिस्टर अब दे दीजिए, अब वेट नहीं हो रहा है। ओके। और मैं देख रहा हूँ बाहर की लेयर्स बहुत ज्यादा पतली है इसकी। जी ये लीजिए पनीर। इसका क्या प्राइस है? इसका 80 है, पनीर का 80 है और वेज का 60 है। क्या बात है, जबरदस्त है। और पाजी किधर चले गए? ये कौन सा था पाजी? अच्छा ये वेज वाला है, ये वेज होगा। ये पनीर वाला होगा। हाँ ये चीज़ है। और आप आते रहते हैं यहाँ पर फैमिली के साथ? दीपक जी चलिए जी लेते हैं जी। हमारा उनका तो नाम favorite- क्या है? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं इनसे। कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। बहुत ही काफ़ी। चलिए। वाह। आप ये ट्राई करो कभी पनीर। मोमोज से मेरे को समझ आती है वो दो चीज़ों की होती है। फीलिंग तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन जो बाहर की लेयर्स होनी चाहिए एकदम से पतली होनी चाहिए। और जूसी भी, थोड़ा जूसी भी होनी चाहिए। ये वैसा ही है मोमोज है। चटनी बहुत अच्छी है। टिपिकली जैसा दीदी ने बताया, सिस्टर ने बताया कि ये नेपाली चटनी जो होती है स्पेशली ये वो है। और स्पाइसी है लेकिन बहुत बहुत बढ़िया। काफ़ी टाइम के बाद मैं मोमोज खा रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसा लगा? बढ़िया जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेजिस मेरे को बहुत अच्छा लगा है। चलिए इसे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट जगह पर चलते हैं। दीपक जी आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਵਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ जी ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ। नमस्कार जी। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। अच्छा दुकान का बड़ा रूट नाम 23, हाँ। खास है जी, रूट हाँ जी, 23। रूट 23। ये क्या सर? ये रूट 23 है? ये नहीं बस नाम मेरे निकनेम पर रखा हुआ है। 23 निकनेम भी होता है सर? 23 है। मैं ये मैं पहली बार सुना। ये क्यों पहला नाम ही रखा नाम है? है, पहला नाम चाचा जी ने रखा था मैंने। ये क्यों रखा? कुछ नाम के पीछे भी कहानी है? मेरे कजन है उसका नाम बंटू था तो उन्होंने फिर पूछे जो दिया। तो आगे जो आपके कजन थे अब ये 4 मेरा 5 बेटा नहीं, बेटा उसका यूवी है। अच्छा ये भी है। बाई ओ यू डब्ल्यू। अच्छा तो सर भैया बता रहे थे कि यहाँ पर सिड्डू बनते हैं तो धन्यवाद भैया लाए आपको। बढ़िया आपका तो हम देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार आपको। मैं तो एक नजर में पहचान के आज भी देख कर आया। अच्छा आप देखते हैं वीडियोस हमारी? देखो डेली हर रोज। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए सर सिड्डू प्लीज खाते जाओ। हैं। चलिए जी। तो सर स्टीमर बहुत खास है जी। ये किस चीज का बना हुआ है सर? ये तांबे का और ब्रास का। तांबे का? तो ऐसा तो मैंने कहीं पर नहीं देखा। नहीं नहीं यही है, यही है। ये होता है लेह लद्दाख साइड। तो वहां से लेकर आए आप? नहीं नहीं ये मंगवाया हुआ मैंने, पुराना मेरे पास है। ये देखिए जी तांबे का जो स्टीमर है और इधर हो रहे हैं जी मोमोज और सूजी के मोमोज। आपने सूजी बताया। जी बनाते हैं सूजी के। हालांकि मैं खाने तो यहाँ पर सिड्डू आया था नहीं लेकिन चलो एक एक चखो। सर ने बोला कि मैं आपको टेस्ट ज़रूर कराऊंगा। और ये सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिड्डू जो है, सॉरी जो मोमोज हैं वो सूजी के मिलते हैं। हाँ जी ये आ गया जी हमारा सिड्डू। और सिड्डू में क्या क्या रहता है सर? ये थोड़ा भाई बताएं। ड्राई फ्रूट रहता है इसमें जी। इसमें ड्राई फ्रूट है। हाँ जी। और सूजी रहती है बाहर या मैदा होता है ये? ये मैदा तो इस्तेमाल करते नहीं जी हम यहाँ इस दुकान अच्छा में। इस दुकान में मैदा यूज नहीं नहीं जी, होता है। बिल्कुल। ये सूजी है, इसमें थोड़ा आटा मिक्स करना पड़ता है। आटा और सूजी मिक्स रहता है जी। और ड्राई फ्रूट्स में क्या रहता है? अखरोट वगैरह रहता है? अखरोट है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट जो है हल्का जी। हल्का। ये आ गया जी देसी घी है जी। जी देसी देसी घी के बिना सिड्डू नहीं जी, इनकम्प्लीट है। नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने फ्लावर के जैसे उसको बना दिया। कटिंग इस फ्लावर। तरह की उन्होंने करी है और बीच में जो है देसी घी डाल रहे हैं। आप पंजाब से तो नहीं है इतना देसी घी डाला आपने? नहीं नहीं जी लोकल। इसमें कोई 11-12 आइटमें पड़ती है भाई जी। अच्छा ये आ गई 100 इसमें हमारे आ गए मेथी आ गया, हाँ काले मिर्च आ गए, हाँ
कड़ी पत्ता आ गया, कड़ी पत्ता भी? तिल आ गए, जी। फिर अदरक आ गया, लहसुन आ गया, हरा धनिया आ गया, प्याज आ गया, टमाटर आ गया, मिर्च आ गई। और जब तैयार हो जाती है उसमें कड़वा तेल डालते हैं कच्चा। खाकर देखो, पसंद अच्छा, आएगी। कड़वा तेल भी डाला जाता है? कच्चा जब तैयार हो जाएगी। वाह, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। और लगाते हैं जी हल्की सी चटनी। और सिद्धू जी धर्मशाला में रूट 23 का। भाजी ये छोड़ो, ये खाओ। लो लो। मोमो कैसा था? मोमो ठीक था। भाई फीलिंग तो इसमें अच्छी है ही है। देसी घी का फ्लेवर मेरे को अच्छा लग रहा है, चटनी भी अच्छी है। कैसा लगा? आप तो हिमाचल से हैं, कैसा ही है? आप बताओ, ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सूजी है, हल्का सा आटा है, देसी घी है, अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, चटनी अच्छी है। कीमत काफ़ी किफ़ायती है, 70 रुपये। इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हैं। लोकेशन क्या है भाजी, ये बता दो। ये हमारी लोकेशन जो है बेसिकली धर्मशाला से जब हम नीचे आएंगे तो हॉस्पिटल से थोड़ा सा ऊपर जाके ही चौक आता है। मंदिर भी है साथ में यहाँ पे दुर्गा माता का, तो उसी के कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस समय शाम हो चुकी है, इनफैक्ट अंधेरा हो चुका है। और इस समय हम पहुंचे, कौन सा बाजार है भैया? ये कोतवाली बाजार है, मेन बाजार धर्मशाला का हमारा कोतवाली बाजार है ये वाला। ये मेन बाजार है? मेन बाजार है। और मैंने भैया को बोला कि चटपटा खाने का मन है, और भैया मेरे को लेकर आए हैं इस बाज़ार की, या यूँ कहूँ धर्मशाला की बहुत फेमस दुकान है विनोद चाट भंडार। और आप बता रहे थे चाट बड़ी खास है इनकी। हाँ, इनकी चाट बड़ी फेमस है। और अभी हम इसको आपको जब दिखाएंगे, खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। दीपक जी आप खुद बताएंगे कैसी चाट है। चलिए, तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। विनोद चाट भंडार। विनोद चाट भंडार। तो भैया दोपहर को आना था लेकिन शाम हो गई आपके पास आते आते। चलो। तो विनोद किसका नाम है भैया? विनोद जी हमारे फादर जी का नाम है। तो कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये 1980 से है, हम धर्मशाला में 1980 से विनोद चाट भंडार के नाम से शुरू हुई है। उसके बाद विनोद चाट भंडार के बाद हमारी और भी आगे से ब्रांचेस जुड़ती गई हैं साथ। ये पहले हम पापड़ी डालेंगे इसमें जी। ये हमारे यहाँ बल्ले, ये आ गया जी भल्ला, दही मूंग की भल्ला। दाल का भैया? हाँ जी। और इसमें थोड़ा सा हम दही डाल देंगे जी। ये पूरा हैंकर्ड है इसमें साथ में। हमारी ये चटनी है, ये प्योर इमली और गुड़ की बनाई हुई है। इमली और गुड़ की इमली चटनी। गुड़, और इसमें सूंड डालते हैं, सूंड पाउडर, सूंड की सूंड पाउडर भी डाला जाता सूंड भी है? डलती है इसमें। वाह। और ये पूरी चटपटी होगी, खट्टी मीठी इसमें फ्लेवर में। जी। साथ में ये हमारी हरी पुदीने की चटनी बनाई जाती है, अनार के दाने आपकी, इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं हम इसमें सारे। ये किशमिश है, काजू हैं, ये इसमें चुकंदर डलेगी। ये मसाला इसमें जीरा पाउडर वगैरह, इसमें हमने ये मसाला खुद सारा तैयार किया हुआ जी। चलिए आप खाएँ। थैंक यू भैया। तो पाजी यहाँ भी आना जाना लगा रहता है आपका? हाँ जी, जी। अच्छा, चाट देखिए जी, स्टील की प्लेट है जिसमें ज़्यादा जो मात्रा है वो पापड़ी की है, भल्ला का है। और मेरे चम्मच लेने से पहले बाजी ने चख लिया, जो बताता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। कैसा है बाजी, स्वाद बताएं आप। बस वही खट्टा मीठा और वो फ्लेवर। चटनी अच्छी है बाजी, वाह। सब कुछ अपनी प्रिपरेशन है सर इनकी, पापड़ी से लेके नमकीन लेके मसाला लेके सब इनका अपना ही है सारा। ये आ गया जी भल्ला। भल्ला थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मेरे को, बाकी पापड़ी में वो क्रिस्प है। चटनी अच्छी है, स्पेशली जो मीठी वाली है, और नाम है बहुत बड़ा यहाँ पर। तो एक बार तो ट्राई करना आपका बनता है अगर आप इस बाज़ार में आते हैं। दोस्तों विनोद चाट भंडार के बिल्कुल ऑपोजिट हिमाचल की एक ऐसी दुकान है जहाँ पर हिमाचल का हैंडलूम होता है, क्राफ्ट होता है, आर्ट होता है। और बस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की दुकान है? जी सर। तो आप थोड़ा सा मेरे को बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं आपके पास? जी सर, जैसे ये हमारा सूट स्टार्टिंग रेंज यहीं से है। ये है कुल्लू बॉर्डर। क्या बोलते हैं? कुल्लू बॉर्डर होता है ये वाला। ये कुल्लू बॉर्डर है? हाँ जी। जैसे इसका ये कॉटन स्पन में होएगा जी।
ये नीचे बॉर्डर में आता है ये। जैसे बाहर से जो कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि हमें यहीं का लोकल चाहिए। अच्छा, तो ये हम लोकल है हाँ यहाँ। जी। तो ये हाथ से बनता है सारा? ये हैंडलूम, हाँ जी, हाथ से ये बनता है। हैंडलूम है? जी जी। वाह। और ये क्या सूट है ये वाला? ये भी सर ये कश्मीरी वर्क में आएगा। इसका जो पैटर्न है आरी वर्क है ये। तो ये भी सारा हाथ से ही होता है? ये हाथ से बना होता है, लोकल आर्ट है यहाँ का? लोकल जी। और ये कुल्लू वर्क में, ये विद स्टोल के साथ होएगा ये सूट जी। ये बुलन में आएगा ये वाला। जी। ये भी बुलन में, ये भी जैसे ये कॉटन स्पन में, ये बुलन में है ये। और ये क्या मैं देख रहा हूँ जी, ये जैकेट है जी जेंट्स के लिए? जी जी। तो ये किस चीज की रहती है, क्या स्टफ रहता है इसका? ये सर पट्टी में बनी होती है, ये पट्टी की होती है। ये प्योर भी पट्टी लोकल की। ही बनता है? जी सर। तो प्राइसेस कितने रहते हैं इनके? प्राइसेस सर जैसे अलग अलग रेंज में होती हैं। जी। स्टार्टिंग रेंज तो हमारे पास 2700 से है, शुरू हो जाती है? जी जी। आपने कैप बहुत अच्छी पहनी हुई है। थैंक यू सर। ये भी यहीं की तैयार की हाँ गई है? जी, ये कांगड़ा की कैप है ये। कांगड़ा की कैप हाँ है? जी। बहुत बढ़िया जी। कैप्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है भैया आपके पास? जी जी सर, बिल्कुल। थोड़ी दिखाएंगे मेरे को? जी जी सर। ये क्या स्टफ रहता है? ये सर हैंडलूम में बना होता है ये जी। और कुल्लू कैप होगी सर ये। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं डिजाइन में देख रहा हूँ। जी, ये जी, अलग जी। है, ये अलग है। सर ये डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का है जी। मखमल कैप में आता है सर ये। और ये कुल्लू कैप में आता है। बाकी ये वाली कैप जो है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है? वाली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की कैप है सर तो ये। दिखने में आपको एक जैसी कैप शायद लग सकती है, लेकिन हर कैप का एक अपनी इम्पोर्टेंस है और अपना एक रीज़न जुड़ा हुआ है। जैसे वो सामने वाली कांगड़ा की है और ये भैया अलग शहर से बता रहे हैं। और ऐसा भी होता है जैसे ये कैप आपने पहनी हुई है, कोई शादी में पड़ती है, कोई नॉर्मल डेज में, तो शादी ब्याह में कौन सी चलती है? कैप नॉर्मल आप जैसे मर्जी डाल लो। शादी में भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी डाल सकते हैं और हैं? वैसे भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कोई ऐसी कैप तो नहीं पहनी हुई जो शादी में ही चलती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया कैप डाली है। चलिए, धन्यवाद। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। अगर आप धर्मशाला में आते हैं, धर्मशाला का आर्ट एंड क्राफ्ट से आपको प्यार है, तो इस दुकान पर आइएगा। विनोद चाट भंडार से बिल्कुल ऑपोजिट है। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा दीपक जी देखो, ये साडा चौंक आ गया। ये चौंक जो बिल्कुल सीधा रोड है, इनू कहते खड़ा डंडा रोड। ये खड़ा सीधा डंडा रोड? हाँ, खड़ा डंडा। इसे तो मैकलोडगंज जाता साडा रोड जी। एक रोड साडा खनियारा रोड, एक रोड साडा मैकलोडगंज जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल पैरेलल चीज रहेगा। पर साडी जो मंजिल हैगी बेसिकली वो है साडा अंदरून बाजार, जिन्होंने कहते गुरुद्वारा रोड। इत्थे हैगा बड़ा फेमस स्वीट शॉप है। तो धर्मशाला के अंदरून बाजार से होते हुए भैया मेरे को लेकर आए हैं जनक स्वीट्स पर। और भैया बता रहे थे तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हाँ, दुकान बड़ी है। पुरानी दुकान है जी, और बड़ी फेमस हलवाई है, और उन्होंने बहुत अच्छे आजकल मेंटेन किया हुआ। आप एक बार टेस्ट करोगे तो आप बोलोगे वाह। आइए मिठाइयाँ चखते हैं जी धर्मशाला में जनक स्वीट्स। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। आपका नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम मोहित अंग्रीश है। और मोहित भैया कितनी पुरानी दुकान है ये? सर ये धर्मशाला में 1950 में स्थापित हुई थी दुकान जी। और ये हमारे दादाजी ने शुरू की थी, जो लेट 1940s में इधर एक अपने फ्रेंड की घर पे केटरिंग करने आए थे जी। बस फिर कुछ ऐसा बना कि वो पालमपुर में रहे, फिर पपरोला में रहे, बैजनाथ में रहे और अंततः वो धर्मशाला में आके यहीं पे सेटल हो गए। और भैया बड़ा प्यारा और बड़ा नीट एंड क्लीन आपका सेटअप लग रहा है। मेरे को मिठाइयों के नाम बताएंगे क्या क्या है? जी सर, ये वाले? मोतीचूर लड्डू है सर। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल लड्डू है जिसकी शेल्फ लाइफ हाई है और जो इसका जो बूंदी है वो भी हम इन हाउस ही प्रिपेयर करते हैं जी। और इसमें प्योर बेसन यूज़ करते हैं, सूजी मैदा, कोई फिलर नहीं होगा जी जी। और ये कौन सी आ गई? चना सर बर्फी? ये चना बर्फी है और इसका जो चना है वो खुद हम परचेज करके खुद ही उसको ग्राइंड करते हैं, कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं। क्या बात है जी। और मैं देख रहा हूँ देसी घी की पंजीरी है जी सर। देसी घी की पंजीरी की पिन्नी भी है जी सर। और ये क्या आ गया? पतीसा आ गया? पतीसा जी सर। वाह। और भैया अच्छा वाह, तो आपके पास ट्रेडिशनली मिठाइयाँ भी हैं जैसे अलसी के लड्डू, ये आम कम दुकानों पर जी मिलते सर हैं? जी सर। ये अब सबको जागरूकता आ रही है, ओमेगा 3 है इसमें, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर आपका बीपी। हाँ। तो लोगों में जागरूकता आ रही है, तो उसके साथ ये सर ट्रेडिशन चल रहा है। तो भैया मिठाइयाँ तो बहुत हैं, कोई दो ऐसे जायके चखाइए जो शुरू से चलते आए हैं। जी सर, सबसे पहले तो ये बर्फ़ी है। ये बर्फ़ी का एक यूनिक ही फ्लेवर है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ये खोई से तैयार की गई? जी सर। ये जो खोआ है ये वुड फायर के ऊपर तैयार किया जाता है और स्लो कुकिंग की जाती है, बहुत छोटे बैचेस में बनाया जाता है। स्मोकी फ्लेवर है इसमें? एग्जैक्टली सर। डिफरेंट है ये थोड़ा असली पहाड़ी बर्फ़ी है सर। वाह। इसमें चीनी कम होगी और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो पहाड़ों में आकर पहाड़ी बर्फ़ी खाई जा रही है और बहुत उम्दा है।
और काफ़ी चॉइसेस हैं। अगर मीठा खाना आपको अच्छा लगता है तो चावला साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बात ये है कि जी मैंने बर्फ़ी चख ली थी और ये भैया का प्यार है, हिमाचल का प्यार है कि मेरे को यहाँ बिठाया गया, 2 और जो स्वीट्स थी खिलाई गई। भाई इनका गुलाब जामुन, इनका तिल भुगा इतना अच्छा लगा। और इसी बीच भैया ये तस्वीर उठाकर लेकर आए। किन की है जी ये तस्वीर? ये सर हमारे दादाजी की है जो करता founder रहे अच्छा, यहाँ पे शॉप एस्टेब्लिश करने के लिए। क्या नाम था जी इनका? इनका नाम था जी लेट श्री जनकराज तो जी। ये यही दुकान पर बैठे हुए हैं? जी सर। तो ये क्या बना रहे हैं जी? सर ये शक्करपारे बना रहे हैं सर। अरे वाह, शक्करपारे। बाबूजी बैठे हुए हैं पुराने स्टाइल में। अच्छा एक और है सर, ये है 1966 की दिवाली सर। वाह वाह वाह। और ये एक धर्मशाला की दिवाली की फोटो है। अरे वाह, पहले ऐसे ही मिठाइयों की दुकानें सजती थी। ये अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक फ्लोर्स बनी हुई हैं 1 2 3 4 5। अरे वाह, तो कितनी मिठाइयाँ इसमें? हाँ सर 108 मिठाई सर, 108। अरे वाह, तो ये यादों को संजोए हुए हैं। और ये उन लोगों में से हैं, जितना भी भैया से मैं मिलकर जान पाया हूँ, दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे लोगों को अच्छा खिलाना है। जितनी भी मैंने चीज़ें खाई धर्मशाला में, ये ज़रूर बोलूँगा सभी अच्छी खाई, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप। यहाँ पर आइएगा। तो जनाब अभी हम बैठे हुए हैं एक बड़ी प्यारी जगह पर। सबसे पहले आप नज़ारा चेक करें पीछे, सारा धर्मशाला का जो व्यू है वो इस रेस्टोरेंट में मिलता है। अच्छा डिनर का समय है, हम रूम में चले गए थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर दोबारा से निकले और बड़ी ख़ास जगह पर आए हैं जो जायके के साथ साथ जानी जाती है यहाँ के व्यू के लिए। भैया नाम क्या ये बताएं? विनोद बेकरी एंड रेस्टोरेंट है बेसिकली रहना, जहाँ से हमने चाट खाई थी उन्हीं का उन्हीं का नया वेंचर है। एक रेस्टोरेंट है जो अपने व्यू के साथ साथ जायके के लिए जाना जाता है। लोकल्स बहुत आते हैं। अच्छा मैंने क्या ऑर्डर किया मैं आपको बताता हूँ। मलाई कोफ्ता है, पनीर बटर मसाला है, दाल मखनी है, बाकी सैलड है, बहुत सी चपाती है। तो पाजी शुरुआत करें? हाँ जी हाँ जी दीपक जी। तो चावला जी ने एक शिकायत मेरे को कर दी कि भैया आप मेरा 1-2 किलो जो भार है वो बढ़ा देंगे। तो भैया पंजाबी भी हैं, अब हिमाचली भी बन चुके हैं और पाजी नहीं बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ आना होता है फैमिली के साथ? हाँ आता हूँ, इधर भी आता हूँ। भाई सब्जियाँ काफ़ी अच्छी हैं, हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगी मेरे को यहाँ की। और फिर दोबारा से यही बोलूँगा कि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। मतलब आप हिल स्टेशन में जाते हैं, व्यू को एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं और ऐसा व्यू आपको मिल जाए, अच्छा फूड मिल जाए तो मज़ा आता है। और ये फैमिली रेस्टोरेंट है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छी जगह है जहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं चावला साहब और दमन भाई के साथ इसे ख़त्म करता हूँ और दोबारा से आपको मिलता हूँ। तो जनाब अब रात हो चुकी है और धर्मशाला में सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात कैसे बीता पता ही नहीं लगा। और जायके तो यहाँ के ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे प्यारा था यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर जो हर पल जो है वो चेंज होता है। अभी भी मेरे को यहाँ पर खड़े होकर ठंड लग रही है, तेज़ सर्द हवा चल रही है और मैं समझता हूँ बहुत लकी हैं सर आप, इतने प्यारे मौसम में 12 महीने रहते हैं। तो है ये सर। और थैंक यू सो मच हमारे चावला जी का, बलविंदर सिंह चावला जी का, जो सारा दिन मेरे साथ रहे। मतलब ऐसी जगह पर ये मेरे को लेकर गए जिसके बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको धर्मशाला की ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है और दोबारा से आपको मिलूँगा एक नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू सो मच चावला साहब। थैंक यू।